कबाड़ी वाले भैया, इसके कितने पैसे होंगे? मम्मी जी, ये आप किताबें क्यों बेच रही हैं? ये मैं पढ़ती हूँ, ये रहने दीजिए। तुम्हारी शादी मेरे घर में चूल्हा चौका करने के लिए हुई है, और चूल्हा चौका करने के लिए ये पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। पर मम्मी जी, मैं काम भी करती हूँ घर का, पर मुझे पढ़ने का शौक है। और आपको पता है कि मैंने बोला था आपसे कि शादी के बाद मैं पढ़ाई नहीं रोकूंगी। बकवास बंद करो बहू। पढ़ाई करनी थी ना तो मायके में कर लेती, ससुराल में आके ही पढ़ना था। ये सब तुम दिखाने के लिए कर रही हो, और ससुराल में आके ना तुम पढ़ाई का एक बहाना बना रही हो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हो। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा काम तो करती हूँ। सारा काम करती हो, फिर काम करती हो तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा क्या कम कमाता है क्या, जो तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे? 1,00,000 1,50,000 रुपया कमाता है वो, तब भी तुमको किसी चीज की कमी पड़ रही है। किस चीज की कमी है? मम्मी, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं भी कमाऊंगी, और अक्की पे थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाएगा, और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। कल को अक्की के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई तो एटलीस्ट कम से कम मैं उसका सपोर्ट तो कर दूंगी। अच्छा, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, अब तुम उसकी मदद करोगी? भैया, आप रद्दी उठाइए। भैया, कम से कम आप तो किताबें मत लेके जाइए, मुझे पढ़ना है। दीदी, मेरा काम यही है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी बकवास मत सुनो, तुम रद्दी उठाओ और पैसे बताओ कितने हुए। मम्मी प्लीज किताबें मत बेचिए, आप समझिए ना। मैंने अक्की से पूछा तब पढ़ाई के लिए, उसने नहीं मना किया। मम्मी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा 10 दिन बाद पेपर है, मैं कैसे दूंगी? अक्की से बोला था? अक्की से बोला था ना, हमसे तो नहीं पूछा था तुमने कि हमें पढ़ाई करनी है? अक्की इस घर का मालिक नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूं, समझी? नहीं मम्मी, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, अक्की के बिजनेस को संभालना चाहती हूँ। उसकी बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेरा भी सपना है। अच्छा, तुम वकालत करके मेरे बेटे को मदद करना चाहती हो, या मुझे या मेरे बेटे को अपनी उंगलियों में नचाना चाहती हो? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हारे इरादे क्या हैं। भैया, कितने पैसे हुए? दो। मैडम जी, 150 हुआ है। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हो? पापा, आपने मेरी कैसे घर में शादी कर दी है? मुझे लगा मेरी माँ नहीं है तो मैं सासू माँ को अपनी माँ मानूंगी, वो मुझे हर चीज़ों में सपोर्ट करेगी। वो मुझे पढ़ने नहीं देती है, और उन्होंने साफ बोल दिया है कि तुम जॉब नहीं कर सकती हो। अरे, ये तो गलत बात है। हाँ पापा, उन्होंने मेरी सारी किताबें बेच दी है। 10 दिन बाद मेरा एग्जाम भी है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से आके बात करता हूँ। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आऊँगा फिर बात करूँगा, ठीक है? ठीक है पापा। हेलो। हाँ जी, मेरे स्टॉक्स भी निकलने लगे हैं, धीरे धीरे वो लोन भी क्लियर कर दूंगा।
वैसे 50% तो क्लियर ही कर दिया मैंने। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वो आपके वहाँ पे माल पहुँच गया था ना मेरा टाइम से? चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर में आप लिखवा दीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तुम्हारी किताबें हमने एक कबाड़ी वाले को बेची, समझ नहीं पाए हम। तुम्हारे अंदर तो बहुत काबिलियत है और तुमने अक्की के बिजनेस में हेल्प करी। मैं ही गलत थी, तुम्हारे साथ हमने बहुत खराब व्यवहार किया और आज हम ही कह रहे हैं तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। और हमें पूरा विश्वास है तुम वकील तो बनोगी और हम तुम्हारे साथ हैं। हमें माफ़ कर देना बहू। थैंक यू मम्मी जी, और माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। आपने मुझे मेरी बुक वापस कर दी, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।